नमस्कार। मैं हूं विनोद महिला। द मुद्दा पर आज हम चर्चा करेंगे मराठा वीरेंद्र वर्मा की सियासत पर। मराठा वीरेंद्र वर्मा एक बार फिर सियासी पाला बदलने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जो 29 मई को कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी की रैली होने जा रही है, उसमें अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं और मराठा वीरेंद्र वर्मा आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने खुद अपने पेज पर अपने समर्थकों को इस बारे में सूचित भी किया भी पेट्रोल पंप पर आइए और इस बारे में मंथन कीजिए। यह तो एक औपचारिकता ही होती है, आप सबको भी मालूम है। यानी अब हम कह सकते हैं कि मराठा वीरेंद्र वर्मा अब एक बार फिर अपनी नई सियासी पारी शुरू करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं सुशील गुप्ता, उनसे उनकी मुलाकात भी हो गई है, ऐसी चर्चाएं भी जोरों पर है। मराठा वीरेंद्र वर्मा एक आईएएस अधिकारी रहे हैं। 2005 में उन्होंने नीलोखेड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ा था। पहले इससे एकता शक्ति नाम की पार्टी बनाई थी। इसी पार्टी के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। मराठा वीरेंद्र वर्मा अब तक कई चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब तक जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। नीलोखेड़ी के बाद उन्होंने जब 2009 का चुनाव हुआ तो यह विधानसभा रिजर्व हो गई। उसके बाद मराठा वीरेंद्र वर्मा ने असंध विधानसभा चुनाव भी लड़ा और इससे पहले एक इंद्री विधानसभा में उपचुनाव हुआ था। आप सबको याद है कि राकेश कंबोज ने रिजाइन दे दिया था। उसके बाद वहां पर उपचुनाव हुआ, वहां भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। मराठा वीरेंद्र वर्मा ने 2009 में लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भी लड़ा, हारे, अच्छी वोट हासिल की, लेकिन उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। उम्मीद थी कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हो उसमें उन्हें टिकट मिल जाएगी और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी बहुत किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी और फिर से बहुजन समाज पार्टी में आ गए थे और बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेकर फिर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार हार हुई और यह हार जो पहले अच्छे जो कंपटीशन में हारे थे इस दफा बुरी तरह हार गए। उसके बाद उनका मोह फिर बहुजन समाज पार्टी से भंग हो गया और वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। असंध से उन्होंने टिकट का दावा भी ठोका, लेकिन जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी और जब टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां नहीं मिली तो मराठा वीरेंद्र वर्मा ने कांग्रेस को भी अलविदा कह दिया और फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मराठा वीरेंद्र वर्मा भारतीय जनता पार्टी में आए थे और अब तक भारतीय जनता पार्टी में ही थे। मराठा वीरेंद्र वर्मा को टिकट कहीं से बन नहीं रही थी। अब बीजेपी में भी दिक्कत यही थी कि असंध से भी वहां उनका टिकट का जुगाड़ नहीं बन रहा था और जो दूसरी विधानसभाएं हैं वहां भी मराठा वीरेंद्र वर्मा को कहीं भी टिकट मिलने की उम्मीद दिखाई दे नहीं रही थी। संगठन में भी उनको स्थान नहीं दिया गया। बीजेपी में थे लेकिन घर बैठे जैसे स्थिति थी। अब वो नए घर की तलाश काफी दिनों से कर रहे थे। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी उनसे काफी समय पहले संपर्क साधा था और ऐसा लग भी रहा था कि वो इंडियन नेशनल लोकदल में भी जा सकते हैं, लेकिन जब पंजाब विधानसभा का चुनाव के नतीजे आए
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, बहुत सारे नेता लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, तो मराठा वीरेंद्र वर्मा की भी इच्छा आम आदमी पार्टी में आने की रही और वो उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाया और अब आम आदमी पार्टी का वो दामन थामने जा रहे हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा की सियासत विवादित भी रही है। रोड मराठा का जो विवाद गहराया वो मराठा वीरेंद्र वर्मा की देन है और यही कारण है कि रोड बिरादरी का एक बहुत बड़ा समूह उनके खिलाफ है। हालांकि जब चुनाव होते हैं तो रोड बिरादरी ने उनको वोट भी दी, लेकिन मराठा वीरेंद्र वर्मा ने ये जो रोड मराठे वाला जो कहानी थी वो नहीं छोड़ी और इस मुहिम में लगातार लगे रहे, लेकिन उतने नहीं एक्टिव जितने शुरुआत में रहे। बहुत बहुत आभार।